Hello dear kids, in this video of IMO for class 9, I am going to start chapter 11, that is surface areas and volumes. If a solid sphere of diameter 14 cm is molded into 8 small spherical solid balls of equal radii, then the curved surface area of each ball is. Volume of solid sphere will be given by V is equal to 4 by 3 pi r cube. R is the radius, so R will be equal to d by 2. D is diameter, so that is 14 by 2 is equal to 7 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ, इसको लेट वॉल्यूम 1 ले लेते हैं किसका, सॉलिड स्फीयर का, जिसका डायमीटर 14 है. तो दिस विल बी V1 विल बी इक्वल टू 4 by 3 pi 7 क्यूब. जो वॉल्यूम V1 का था वही वॉल्यूम टोटल 8 बॉल्स का होगा. तो इन टोटल 8 बॉल्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 by 3 पाई r क्यूब. लेट इसकी रेडियस R1 हो गई और इसकी रेडियस R2 हो गई. तो नाउ V1 विल बी इक्वल टू V2. तो नाउ पुट द वैल्यूज. जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो दिस विल बी 4 by 3 पाई 7 क्यूब मल्टीप्लाइड में है, ठीक है. दिस साइड विल बी 8 इंटू 4 by 3 पाई r क्यूब. तो देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है. 4 by 3 से 4 by 3 कैंसिल. r क्यूब विल बी इक्वल टू 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 8. और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 बाई, देखो 7 क्यूब तो 7 क्यूब रहेगा, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, मीन्स 7 by 2 का होल क्यूब. तो r विल बी इक्वल टू 7 by 2. अब इन्होंने क्या पूछा है, देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉल. सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉल विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, मीन्स पाई इंटू 22 by 7. r स्क्वायर मीन्स 7 by 2 इंटू 7 by 2. 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 को डिवाइड किया, 2 to the 4. नाउ आंसर इज 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 1. 7 टू 14 की 4 पावर आई 1, यहाँ होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स C is the right answer. If the height of a cone is equal to its base diameter, then the slant height is. ये और ये इक्वल है, पूछिए इसकी वैल्यू. लेट इसका रेडियस क्या है, r. तो अगर रेडियस r है तो डायमीटर क्या होगा, 2r. और ये जो h है, हाइट इज इक्वल टू d, मीन्स h विल बी इक्वल टू 2r. पूछिए किसकी वैल्यू है, स्लैंट की. तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, मीन्स पाइथागोरस यूज करेंगे. तो पाइथागोरस की से स्लैंट height of cone will be equal to height का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ठीक है. हाइट की वैल्यू क्या है, 2r होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. दिस विल बी 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में है. दिस विल बी 5 r स्क्वायर. नाउ r को अगर स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो दिस विल बी r स्क्वायर रूट ऑफ 5, मीन्स B is the right answer. If a cone and a hemisphere are formed on the same base and with same height, then the ratio of their volume is. ठीक है. नाउ इफ अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर आर फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस. देखो ये हमने कोन बना लिया, ये हमने हेमिस्फीयर बना लिया, दोनों का बेस से आर फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस, सेम बेस पर है, एंड विथ सेम हाइट. हाइट इनकी सेम है, मीन्स h1 इधर है और h2 इधर है, तो h1 इज इक्वल टू h2 है. देन द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम इज. दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है. नाउ पुट द फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1 by 3 पाई r स्क्वायर h, एंड
हेमिस्फेयर का फॉर्मूला हो जाता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो नाउ सॉल्व करेंगे तो देखो आर स्क्वायर से ये कैंसिल, वन सिंगल आर बचा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है h/2r। इसे क्या बोला है कि हाइट सेम है बोथ की। अब जो हेमिस्फेयर होगा इसकी जो रेडियस और हाइट होगी बोथ विल बी सेम, मींस यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h जो होगा h विल बी इक्वल टू r। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r डिवाइडेड बाई 2r विल बी इक्वल टू 1/2। तो व्हाट विल बी द रेशियो, 1:2 मींस ऑप्शन बी। A spherical cannonball 14 centimeter in radius is melted and cast into a right circular conical mold, means कि basically cone, the base of which is 28 centimeter in diameter. Find the slant height of the cone. Correct up to 1 place of the decimal. Means कि जब हमने उसको convert किया cone में तो वो कैसा होगा, ये जो डायमीटर दे रखी है दैट इज 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो रेडियस ऑफ बॉल दे रखी है दैट इज 14, तो इस कोन की हाइट हो गई h। ठीक है, लिखा है अ स्फेरिकल कैनन बॉल 14 सेंटीमीटर इन रेडियस इज मेल्टेड। अगर हम उसको मेल्ट करेंगे मींस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैनन बॉल। तो लेट स्फेरिकल कैनन बॉल का जो वॉल्यूम है दैट इज v1, तो v1 विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यू। अब उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, एक कोन में, तो कोन का लेट वॉल्यूम होगा दैट विल बी v2 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसके लिए r क्या होगा, डायमीटर अगर 28 है तो r विल बी इक्वल टू d/2, r इज इक्वल टू हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, v1 विल बी इक्वल टू v2 मींस 4/3 पाई r क्यू विल बी इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और दोनों की देखो रेडियस सेम है, मींस r1 r2 दोनों सेम है, मींस या 4 पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, इस r स्क्वायर से q कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 4r दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 14 इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 56 सेंटीमीटर, हमें h मिल गया। नाउ अब हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, दिस h की वैल्यू क्या हो गई 56, ये हो गया 56, ये हो गया 14, स्लेंट हाइट विल बी इक्वल टू 56 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। ये तो वैल्यू 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 56 स्क्वायर है 3 प्लेसेस लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई 5 6 जा 30, 30 2 जा 60, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 6, ये 3 ऐड हुआ 60 के साथ तो इट बिकम 63, तो यहाँ से आया 3, दिस 6 एडेड विद दिस तो दिस बिकम्स 31, तो ये हो गया 31, तो दिस विल बी 3136 प्लस क्या होगा 196। नाउ ऐड दीज टू नंबर, तो ऐड किया तो 6 प्लस 6 12 की 2 पावर आई 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13 की 3 पावर आई 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 और यहाँ आएगा 3। नाउ इसका स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हमने सीखा था ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से 8th क्लास में, तो वैसे ही कर लेते हैं। 3 3 3 2 है, 2 2 का पेयर करते हैं ना, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। 33 के नियरेस्ट स्क्वायर वैल्यू किसकी होती है 5 की, तो यहाँ होगा 5, तो आंसर यहीं से पता चल गया, ए विल बी द राइट आंसर। 5 5 जा क्या होगा 25, माइनस किया तो यहाँ पर क्या आएगा 8 और ऊपर से वैल्यू आएगी 32, यहाँ पर 5 और 5 के ऐड होने से क्या आएगा 10। ठीक है, नाउ हमें 8 32 है, नाउ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 7 लिखेंगे, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, माइनस किया वैल्यू आएगी 2 से 9, 12 से 9 गया 3, 12 से 4 गया 8। ठीक है, 2 0 इंक्रीज किए, नाउ यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 इसके साथ ऐड हुआ तो दिस विल बी 114। ठीक है, 83 है, पॉइंट यहाँ बढ़ाया, यहाँ पे कितने जीरो आएंगे 20। नाउ ये वैल्यू क्या हो जाएगी 114। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 टाइम्स में देखते हैं, 7 4 जार
ओके 7 7 जा 49 की 9 पावर आई 4 7 4 जा 28 28 प्लस 4 क्या होगा 32 यहाँ आई 2 पावर आई 3 7 1 जा 7 7 प्लस 3 क्या होगा 10 10 की 0 पावर आई 1 7 1 जा 7 प्लस 1 क्या होगा 8 मीन्स हाउ मच रिमाइंडर यहाँ आएगा 10 से 9 गया 1 9 से 2 गया 7 और 2 2 71 बट इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है करेक्ट अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल नंबर मीन्स आंसर विल बी 57.7 मीन्स ऑप्शन ए। वैसे हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही हमें 5 मिल गया था हमें आइडिया था कि आंसर हमारा ए ही होगा। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ लीड हुज वॉल्यूम इज मेजर्ड 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज बुलेट बीइंग 3 सेंटीमीटर इन रेडियस। तो सबसे पहले हम बुलेट का वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम ले लेते हैं V2 है, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। अब पाई को हम नहीं टच करेंगे क्योंकि पाई में ही वॉल्यूम दे रखा है पहले वाले का, तो यहाँ होगा 4/3 पाई आर की वैल्यू क्या है 3 मीन्स 3 क्यू। क्लियर है। नाउ 3 से इसको सॉल्व किया तो बेसिकली ये क्या है 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो दिस विल बी 4 3 जा 12 12 3 जा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब हमें काउंट बताने हैं, तो दिस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दिस मीन्स 216 पाई डिवाइडेड बाय 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 36 की टेबल से डिवाइड करेंगे, तो अगर आपको 36 की टेबल आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप 4 की टेबल्स कर लो, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 और 5 4 जा 16, 9 की टेबल से कट किया तो 9 6 जा 54 मींस B is the right answer, 6 balls. And the volume of two spheres are in the ratio 216:125. The difference of their surface area if the sum of their radii is 11 units. तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो बेसिकली दिया है लेट रेडियस उनके R1 एंड R2 है, तो रेशियो जो गिवन है वो है 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2 क्यूब। मीन्स अब ये दोनों चीजें तो कॉमन है तो ये कैंसिल आउट करेंगे, मीन्स यहाँ पे दे रखा है R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, तो R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू क्यूब रूट 216 एंड 125। 216 को हम क्या लिख सकते हैं 6 क्यूब और 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ये हमारा किस में है क्यूब रूट में, मीन्स R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू 6/5। ठीक है, नाउ यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं R1 इज इक्वल टू 6/5 R2। नाउ क्वेश्चन में गिवन है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 11 यूनिट। ठीक है, तो नाउ पुट द वैल्यू, R1 की वैल्यू हम रख देते हैं 6/5 R2 प्लस R2 इज इक्वल टू 11, मीन्स R2 को कॉमन लिया तो दिस विल बी 6/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व किया तो R2 डिनोमिनेटर में आएगा 5, 6 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 11/5 R2 इज इक्वल टू 11। नाउ फर्दर सॉल्व किया तो 11 से 11 कैंसिल, तो R2 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। इफ R2 इज इक्वल टू 5 होगा तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस R2 दैट इज 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या हो गई 6 और R2 की वैल्यू क्या हो गई 5। नाउ फर्दर क्या पूछा है द डिफरेंस ऑफ दियर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सरफेस एरिया होगा 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का होगा 4 पाई R2 स्क्वायर। तो हमने ये डिफरेंस लिखा, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा 4 पाई अंडर ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। नाउ वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई R1 की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 पाई 36 माइनस 25, 6 से 5 माइनस किया 1, 3 से 2 माइनस किया 1, मीन्स की आंसर विल बी 44 पाई स्क्वायर यूनिट्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 125:64। फाइंड द सम ऑफ देयर सरफेस एरिया इफ द सम ऑफ देयर रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। पहले वाले की तरह ही है,
मीन्स कि यहाँ पर दे रखा है R1 क्यू डिवाइडेड बाई R2 क्यू इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 64। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5Q बाई 4Q मीन्स R1 by R2 is equal to 5 by 4. Now by using this formula R1 will be equal to 5 by 4 R2. Now question में given है कि R1 plus R2 is equal to 9. Now put the values. तो यहाँ होगा 5 by 4 R2 plus R2 is equal to 9. R2 को कॉमन लिया तो this will be 5 by 4 plus 1 is equal to R2 under bracket 5 plus 4 by 4 is equal to 9 by 4 R2 is equal to 9. तो 9 से 9 डिवाइड किया तो यहाँ आया 1, यहाँ भी 1, तो R2 by 4 is equal to 1 मीन्स R2 is equal to क्या होगा 4. अगर R2 4 होगा तो R1 will be equal to 9 minus 4 is equal to 5. ठीक है ना. अब हमें चाहिए सम ऑफ दियर सरफेस एरिया. तो सम ऑफ दियर सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर कॉमन. 4 पाई कॉमन होगा R1 स्क्वायर प्लस R2. जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था डिफरेंस. तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर R2 स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर. दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई 25 प्लस 16 will be equal to 41 into 4 पाई. अब आंसर्स देखो आप 4 1 जा 4 4 4 जा 16 164 पाई centimeter square means option B. If H, C, V are respectively the height, the curved surface and the volume of the cone, then 3 pi V H cube minus C square H square plus 9V square is equal to. First of all, this is a cone. तो cone की height दे रखी है, curve दे रखा है, V दे रखा है. तो volume क्या होगा? Volume of cone V will be equal to 1 by 3 pi R square H. R square means सबसे R square क्या होगा? R is the radius of the base. ठीक है. तो this is radius, this is H और ये है slant height. तो यहाँ पर L will be equal to H square plus R square. Now why L is required? अब यहाँ पे जो दे रखा है ना the curved surface C will be equal to pi R L. Now put the value of L. तो C will be equal to pi R square root H square plus R square. Now ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में. ये इक्वेशन हमारी क्या है 3 pi कैपिटल V H क्यूब माइनस C स्क्वायर H स्क्वायर प्लस 9V स्क्वायर. नाउ वैल्यू पुट की तो 3 पाई V इज वॉल्यूम. तो यहाँ हो जाएगा 1 by 3. बेसिकली दिस इज प्रोडक्ट साइन पाई R स्क्वायर H प्रोडक्ट विथ H क्यूब माइनस C स्क्वायर. C की वैल्यू क्या है पाई R स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल स्क्वायर. उसके साथ है H स्क्वायर प्रोडक्ट विथ H स्क्वायर प्लस 9 अंडर ब्रैकेट 1 by 3 पाई R स्क्वायर H का होल स्क्वायर. ठीक है. ना वैल्यू एक्सपेंड करेंगे और पुट करेंगे. 3 से 3 कैंसिल तो वी हैव पाई स्क्वायर R स्क्वायर H और H क्यूब का प्रोडक्ट करेंगे तो H की पावर 4 माइनस यहाँ क्या आएगा पाई स्क्वायर R स्क्वायर अंडर ब्रैकेट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. स्क्वायर करने से क्या होगा स्क्वायर से रूट की वैल्यू रूट कैंसिल हो जाएगा. अब इसके साथ प्रोडक्ट है किसका H स्क्वायर का प्लस 9 इंटू 1 by 9 पाई स्क्वायर R की पावर 4 H स्क्वायर. ना फर्दर सॉल्व किया तो दिस विल बी पाई स्क्वायर R स्क्वायर H की पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर R स्क्वायर ये H स्क्वायर और ये H स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा H की पावर 4. माइनस साइन है तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर R की पावर 4 H स्क्वायर. 9 से 9 कैंसिल
प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। ठीक है, नाउ देखो दिस वैल्यू को दिस वैल्यू से हम कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस है, ये हो गया 0। इस वैल्यू को इससे कैंसिल आउट करेंगे, -0 इज इक्वल टू 0, मीन्स ऑप्शन डी। द बेस रेडियस ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो 4:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है V1 रेशियो V2 और वी कैन से V1 by V2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, लेट रेडियस है इनकी R1 एंड R2, हाइट दोनों की सेम है, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H। ठीक है, तो वॉल्यूम V1 विल बी इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H और V2 इज इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H। ना वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H डिवाइडेड बाई 1/3 पाई R2 स्क्वायर H। ठीक है, इसमें से 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई डिवाइड हो गया, H से H डिवाइड हो गया, मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया, V1 by V2 is equal to R1 square by R2 square. We can write V1 by V2 is equal to R1 by R2 का होल स्क्वायर। एंड क्वेश्चन में गिवन है रेशियो का, रेशियो ऑफ रेडियस 4/3 मीन्स V1 by V2 will be equal to 4/3 का होल स्क्वायर, that will be equal to 16/9, or we can write 16:9 means option A. Now question is 3 solid sphere of iron whose diameters are 6 cm, 8 cm, 10 cm respectively are melted into a single solid sphere. Find the radius of the solid sphere. तो लेट फर्स्ट जो है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जो सेकेंड सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और जो थर्ड है दैट विल बी R3 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ अब जब हम उनको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे एंड जो नया सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाएंगे, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो तीनों के वॉल्यूम्स निकाल के प्लस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लास्ट वन जो हम उससे बनाएंगे। मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ऑल नो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई R3। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल V मीन्स की है ना, सबका कंबाइन करेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई को कॉमन ले लिया तो अंडर ब्रैकेट R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 R1 क्यूब मीन्स 3 का क्यूब प्लस R2 क्यूब है मीन्स 4 का क्यूब प्लस R3 क्यूब है मीन्स 5 का क्यूब। दैट विल बी इक्वल टू 4/3 अंडर ब्रैकेट 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64, 5 का क्यूब इज 125। यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है। लेट दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर जो लास्ट में बनेगा 1, तो दैट विल बी 4/3 पाई R क्यूब। तो नाउ बोथ साइड से 4/3 पाई इज डिवाइडेड, एक दूसरे से डिवाइड हो गए। नाउ R क्यूब विल बी इक्वल टू, सम करो 7 + 4 11, 11 + 5 16 की 6 पावर आई 1, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 + 2 11 की 1 पावर आई 1, तो ये हो गया 2। मीन्स यहाँ से R विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 दैट इज इक्वल टू 6। मीन्स C is the right option. Thank you so much. Still you have any doubt in these 10 questions, then please write down in comment section. Remaining 10 questions I will cover in the next video.